हुआ है। लेकिन मैं तीसरा मानती हूँ ईश्वर की प्रार्थना मंत्र है, उसका मैं व्याख्या करूँगा। अध्यात्म आत्मा और परमात्मा को जानना, वेद के बहुत अनुभव बोलते हो समझना आप। और यज्ञमय जीवन बनाना, ये अध्यात्म है। इसका अध्ययन करना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हमारे कितने ऋषि हुए, चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, किसी ने भी पंथ नहीं चलाया और आज पंथों की भरमार है। आज वेदों के मंत्र, वेद किसको कहते हैं? विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, जिनको इन आंखों से हम नहीं देख सकते। और जहां वेद समाप्त हुआ वहां से विज्ञान स्टार्ट हुआ। वेद का मतलब ही वही होता है। विद धातु से बना है विशेष दर्शन। दर्शन का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को जानना। हम नियम, आसन, परिणाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और धर्म के लक्षण धृति, क्षमा, दमा, अस्तेय, प्रिय, निग्रह, शौचम, धीर, विद्या, सत्या, क्रोध। धर्म के 3 अस्तेय, यज्ञ, दान और स्वाध्याय। इनको जानने के बाद आप समझिए कि बहुत कुछ जान, और इसको आप अच्छी से गहराई से स्वाध्याय कीजिए, तब आप ईश्वर के नजदीक पहुंचेंगे। ईश्वर सब जगह है। जैसे शरीर में आत्मा पूरे शरीर में है, ये मान के चलो, वैसे पूरे ब्रह्मांड में हमारे बाहर और अंदर ईश्वर है, जो सभी के सांसों में बसा हुआ है ईश्वर। अब मैं मंत्र की व्याख्या करूं। मंत्र तो सभी जानते हैं। आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला। कितना बड़ा मंत्र का व्याख्या किया हुआ है। इसको हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इसमें जो शब्द है उसके अर्थ अगर हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं जान सकते। तो शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा वह परमात्मा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। उपासना का मतलब है ईश्वर के नजदीक बैठ करके उनको याद करना, उनके निर्माण को चालू करना। जिसका प्रत्यक्ष सत्स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखता है, अनुभव होता है। सत्य स्वरूप, सत्य का 5 बार प्रयोग हुआ है आर्य समाज के नियमों में। सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। शासन यानी ईश्वर के शासन और न्याय, ये तो दोनों आप समझते हैं। शिक्षा मानते हैं। शिक्षा का मतलब होता है न्याय। अभी जो शिक्षा पढ़ रहे हैं उनको शिक्षकों में पूछता हूँ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं बता सकते हैं। ये महर्षि दयानंद की कृपा है। इस किताब में शिक्षा का न्याय उन्होंने बताया, ये मुझे आपसे जानना। शिक्षा का मतलब जो आज पढ़ रहे कॉलेजों में, स्कूल में, ये शिक्षा नहीं है, ये पदार्थ विद्या है। कमा खाना। अध्यात्म शिक्षा अलग है, वो विद्या अलग है। धर्म के 10 लक्षण में विद्या आता है। एक पदार्थ विद्या है जो अभी है, सब पढ़ते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या जो हमें सिर्फ वेदों और वेदों से ही मिले, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। जिसका आश्रय यानी ईश्वर को अपने को समर्पित कर देना, उसके अपने को अधीन मान लेना, फिर मोक्ष सुखदायक। मोक्ष का मतलब है आवागमन से दूर हो जाए। आज जितने भी दुनिया में गुंडक चला रखे हैं और जो भी संप्रदाय चला रखते हैं, वो कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष का मतलब ही होता है छूटना, हर चीज से छूट जाना। माया, मोह, परिवार, धन सबसे छूट जाना, ये मोक्ष है। और जो इस जन्म में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, वो आगे मृत्यु के बाद कहाँ प्राप्त करेगा? और ये कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो मोक्ष का पता ही नहीं। मोक्ष सुखदायक है। और जन्म और मृत्यु से जब हम छूट जाते हैं तो ये सुखदायक है। ये वेद का जिसका ना मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। भक्ति यानी आज्ञा का पालन करना। अगर ईश्वर का आज्ञा आप नहीं पालन करते हैं, राम के भक्त बनना, भक्ति का मतलब है आज्ञा का पालन करना, और पूजा का मतलब है सत्कार करना। और लोगों ने जैसे जैसे
भगवान ने 84 लाख जोड़ी बनाए। मनुष्य बोला कि हम तुमसे कम क्यों रहेंगे, हम तुमको भी 84 लाख बना देंगे, उसी में लगे। जिसका न मानना, भक्ति न करना, मृत्यु आदि दुख है। मृत्यु आदि का मतलब है जन्म मृत्यु में लगा रहना। इस दुख से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते अगर उसको नहीं मानते। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। यहाँ ये बता रहा है कि सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा, यानी दुनिया में जितनी भी ज्ञान है, ज्ञान का मतलब है जानना, और बुद्धि का मतलब है उसको आत्मसात करना, और विवेक का मतलब है समयानुकूल जो ज्ञान प्राप्त किया जो बुद्धि में लाए उसको विवेकानुसार कर्म में लाए। आत्मा और अंतःकरण से भक्ति, आत्मा और अंतःकरण। आत्मा तो हमारे जीव प्राण जिसको बोलते हैं, अंतःकरण जो ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है और बाहर है, वो हमारा अंतःकरण है। उसी की भक्ति यानी उसी के आज्ञा पालन में और तत्पर रहे, यानी हर वक्त हम तैयार हैं।